हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान जो वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम होती है उससे कैसे निजात पाई जाए, उसका इलाज कैसे करना है। यदि किसी को प्रेगनेंसी के दौरान सफ़ेद पानी का शिकायत होती है तो उसमें क्या क्या बचाव करने चाहिए और कैसे सिम्टम्स आने के बाद हमें डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो पर लगातार बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल बात है और ये प्रेगनेंसी की शुरुआत में हो जाता है ज़्यादातर महिलाओं को। लेकिन कुछ महिलाओं को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का में जो वाइट डिस्चार्ज का होना बिल्कुल आम बात है। और इसको नॉर्मल बात में ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज कहा जाता है। और गर्भावस्था के दौरान वो बॉडी में कई तरह के बदलावों से होकर गुजरना लग पड़ता है और उन्हीं बदलावों में से वेजाइनल डिस्चार्ज का होना एक आम बात है, आम समस्या है। इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें जानने की ज़रूरत है कि सफ़ेद पानी की शिकायत क्या होती है। तो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है और वेजाइनल कैनाल होती है, इसमें एक तरल पदार्थ निकलता है सफ़ेद रंग का, जो कि वेजाइना से बाहर निकलता रहता है। यह एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। ये कुछ लोगों का यह मानना होता है कि यह शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है और जो वेजाइना और यूट्रस वगैरह की जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य यही तरल पदार्थ करता है। इसी को वेजाइनल डिस्चार्ज कहा जाता है। और जो गर्भाशय की जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा, म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि जो प्रेगनेंसी का जो टाइम चलता है तो उसमें एस्ट्रोजेंस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन सेंसिटिव हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है और वो वाइट डिस्चार्ज करने लगती है। और ये वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है ये एक चिपचिपा, गंधहीन और गाढ़ा सफ़ेद रंग का द्रव होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और प्रेगनेंसी में के दौरान जो ये सफ़ेद पानी होता है इसका कारण केवल एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वही होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से जो हमारा निचले का जो हिस्सा होता है वहाँ पर ब्लड का प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है। और जब ब्लड का प्रवाह बहुत तेज़ी से होगा तो गर्भाशय की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस झिल्लियाँ हैं, वो उत्तेजित हो जाती हैं और उत्तेजित होने के कारण प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो ये सब एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें आपको घबराने की या किसी तरह के इलाज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको सफ़ेद पानी आने लगे तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। प्राइवेट जो पार्ट है उसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो हमको ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रजनन अंग हैं वो ज़्यादा देर तक गीले ना रहें। इसके लिए सूती अंडरवियर का इस्तेमाल करें और जो टाइट जींस हैं या नायलॉन का जो कपड़ा होता है उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। संतुलित आहार लें और जो खाने में शुगर इत्यादि जो होता है उसकी शुगर की मात्रा कम से कम करें, क्योंकि शुगर ज़्यादा खाने से यीस्ट जो फंगल इन्फेक्शन है उसके बढ़ने के चांस रहते हैं। तो ये तरीके हैं जो आपको बिल्कुल अपनाने चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी के दौरान यदि जो वाइट डिस्चार्ज है उसमें बदबू आने लगे, उसका रंग हल्का पीला हो, गाढ़ा हो और डिस्चार्ज के समय वेजाइना में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो, जलन हो रही हो और पेशाब करने के बाद भी जलन हो रही हो, तो यह एक इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। यदि ऐसी दिक्कत बनती है तो तुरंत ही आपको नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना होगा, क्योंकि डॉक्टर की सलाह के बिना आप कोई भी दवा और कोई भी इलाज आपको नहीं करवाना है। तो ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि जब भी कोई इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देंगे तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। दोस्तों, यदि इस वीडियो पर आप बिल्कुल नए हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है
उन तक इस वीडियो की पहुंचाने का कष्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।